वेस्ट बंगाल भारत के ईस्टर्न रीजन में मौजूद अद्भुत राज्य। मुगल्स के बाद जब भारत में ब्रिटिश राज आया तब कलकत्ता को ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनाया गया। वजह थी यहाँ मौजूद पोर्ट और ग्रैंड ट्रंक रोड जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी फेवरेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता था। शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल सबसे उन्नत राज्यों में से एक है। वेस्ट बंगाल की सेरमपुर यूनिवर्सिटी को इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी माना गया। यहाँ भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा म्यूजियम और दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी मौजूद है। आज के एपिसोड में हम वेस्ट बंगाल की कुछ मिस्ट्रीज और अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की राइटर्स बिल्डिंग में इतिहास के साथ खौफ का मेल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग सैकड़ों सालों से हॉन्टेड मानी जाती है। इसके इतिहास की बात करें तो ये बिल्डिंग ईयर 1777 में थॉमस लाइन ने बनाई थी। इस बिल्डिंग में ब्रिटिश राज के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स और जूनियर क्लर्क्स काम करते थे। ईयर 1947 के बाद से इसे बंगाल के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। वॉचमैन और सिक्योरिटी स्टाफ हमेशा से ही इस बिल्डिंग के ब्लॉक 5 को हॉन्टेड मानते आए हैं, जो फर्स्ट फ्लोर में स्थित है। उनका कहना है वो रात के समय अकेले ब्लॉक 5 में डर की वजह से नहीं जा पाते। इस जगह से रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे विंडोज का अपने आप बंद होना और खुलना। लॉक्ड रूम से टाइपिंग की आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई देर रात काम में व्यस्त हो। यहाँ कुछ लोगों की ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं जैसे वो तकलीफ में हो। इसके अलावा यहाँ कभी कभी ऐसे साउंड्स भी सुनाई दिए हैं जैसे ढेरों सोल्जर्स मार्च कर रहे हों। ईयर 1970 में कलकत्ता डेली न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो उस दौरान राइटर्स बिल्डिंग के नाइट गार्ड रहे मुंशी राम की थी। वो रात को बिल्डिंग में पेट्रोल कर रहे थे, तभी वो इसके फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे। उन्हें वहां एक वाइट मेल दिखाई दिया जो बिल्डिंग के सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस से आया था। ये काफी घायल अवस्था में था और स्टेयरकेस में जाकर गायब हो गया। मुंशीराम ने बताया उसके अलावा वहां कुछ और शैडोई फिगर्स भी मौजूद थे। साथ ही उन्हें बूट्स की आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। ये सब देखकर वो तुरंत बेहोश हो गए। कहा जाता है ये स्पिरिट कर्नल सिम्पसन की है। उस दौरान ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, जो इंडियन प्रिजनर्स के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। 8 दिसंबर 1930 बिनॉय, बादल और दिनेश नाम के 3 रिवोल्यूशनरीज ने राइटर्स बिल्डिंग पहुंचकर सिम्पसन का खून कर दिया था। तब से लेकर आज तक सिम्पसन की स्पिरिट को यहाँ रात में घूमते देखा जाता है। विजिटर्स का कहना है कि दिन के समय भी कई बार सिम्पसन की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जोर से हंस रहा हो। दोस्तों, कोलकाता में कुछ और हॉन्टेड प्लेसेस मौजूद हैं, जैसे पुतुलबाड़ी, जिसे द डॉल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है पहले के समय में इस बिल्डिंग में बाबू रहते थे, जो काफी पावरफुल थे और उन्होंने अपने पावर का काफी गलत फायदा भी उठाया था। वो लोग उस दौरान गरीब महिलाओं का रेप करते थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। इसके अलावा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में एक छोटी बच्ची का रूम था जो डॉल्स से खेलती थी। कुछ समय में उसका डॉल्स के लिए ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि उसने सारा रूम डॉल्स से ही भर दिया। पता नहीं उस लड़की को मेंटल इलनेस थी या किसी और शक्ति का साया, लेकिन जल्द ही उसकी जान अनजाने कारणों से चली गई। इस हादसे के बाद से ही पुतुलबाड़ी हॉन्टेड हो गया। कहा जाता है रोज रात के समय यहाँ महिलाओं की हंसने की आवाजें आती हैं। कई बार यहाँ घुंघरू और पायल की आवाजें भी आती हैं, जो काफी डरावनी होती हैं। दोस्तों, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रूव फॉरेस्ट है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जंगल है जो स्वैम्प एरिया में बसा हुआ है और शाम के समय यहाँ टाइड्स भी आती हैं। जंगल के आसपास रहने वाले लोग नदी से मछली पकड़कर और जंगल से शहद इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इलाका देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है।
यहाँ कुछ ऐसे लेजेंडरी बींग्स के होने के दावे किए जाते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। जंगल में जाने वाले लोग कई बार बंगाल टाइगर का शिकार बन जाते हैं। उनका मानना है कि इस जंगल पर दक्षिण राय का राज्य है। ये एक ऐसी एंटिटी बताई जाती है जो कभी इंसान या कभी टाइगर की शक्ल में नजर आती है। इस एंटिटी को कुछ लोग देवता की तरह पूजते हैं तो कुछ लोग इसे डीमन समझते हैं। बंगाल की फोक टेल्स में भी आपको इस लेजेंडरी बींग का जिक्र मिलता है। माना जाता है ये जंगल के टाइगर्स को कंट्रोल करता है। इस बींग के इशारे पर ही टाइगर्स लोगों की जान ले लेते हैं। जो लोग इस बींग को डिवाइन मानते हैं उनका कहना है कि प्राचीन समय में दक्षिण राय और यहाँ रहने वाले लोगों के पूर्वजों के बीच एक समझौता हुआ था। दक्षिण राय सिर्फ अपने जंगल की रक्षा करना चाहते हैं और इंसान हमेशा जंगलों को नुकसान पहुंचाते आए हैं। दक्षिण राय ने लोगों से कहा कि वो लोग जंगल के पास रह सकते हैं और यहाँ मछली पकड़कर शहद इकट्ठा करके अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन जब इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाने लगेगा तब दक्षिण राय अपने जंगल की रक्षा करने के लिए उनकी जान ले लेगा। इसके अलावा यहाँ बॉन बीबी नाम की एक फीमेल स्पिरिट भी एग्जिस्ट करती है जो इस जंगल की देवी मानी जाती है और अक्सर लोगों की जान दक्षिण राय से बचाती आई है। फोल्कलोर्स में इनकी अपनी कहानी है। किस्से के अनुसार बॉन बीबी मक्का से आए एक फकीर इब्राहिम की बेटी थी। जब इब्राहिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी तब इब्राहिम को किसी वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ना पड़ा था। इस जंगल में बॉन बीबी का जन्म हुआ था। अब उस महिला ने बॉन बीबी को इसी जंगल में छोड़ दिया क्योंकि वो इनका पालन पोषण नहीं कर सकती थी। कहा जाता है इन्हें हिरण ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बॉन बीबी बड़े होने के बाद फातिमा के दर्शन करने मक्का गईं। तब इनकी कहानी सुनकर फातिमा ने बॉन बीबी को वरदान में कई शक्तियां दी और कहा कि तुम इस जंगल की रक्षा करोगी जब भी कोई तुम्हारी मदद मांगेगा। माना जाता है तब से लेकर आज तक बॉन बीबी बंगाल टाइगर और दक्षिण राय से यहाँ लोगों की रक्षा करती आई हैं। इस इलाके में इनका मंदिर मौजूद है और लोग इनकी पूजा करते हैं। कई आदिवासियों ने बॉन बेबी को अपनी आंखों से देखने के दावे भी किए हैं। उनका कहना है बॉन बेबी साड़ी में नजर आती हैं और इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। लोगों का कहना है जब वो किसी टाइगर के करीब होते हैं तब वो बॉन बेबी को याद करते हैं और वो उनकी जान बचाने जरूर आती हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।